दोस्तों, मेजर अंशुमान सिंह और स्मृति सिंह की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे। मेजर अंशुमान सिंह जो शहीद हो जाते हैं, उसके बाद उनको कुछ सरकार की तरफ से राशियां दी जाती है, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है और उनकी जो पत्नी होती है स्मृति सिंह, उनको ये सम्मान दिया जाता है, उनके हाथों में दिया जाता है। लेकिन अंशुमान के जो माता पिता हैं वो आरोप अपने बहू पर लगाते हैं कि उनकी जो बहू है पैसे लेकर और सम्मान लेकर चले गए। इस पर बहुत सारे लोग हैं जो अंशुमान सिंह के माता पिता को ही आरोपी मानते हैं। कहते हैं कि वो मीडिया में आकर अपनी जो बहू है उसको जानबूझकर उसकी छवि को दागी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर स्मृति सिंह ऐसा कर रही है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यह भी कह रहे हैं कि अगर स्मृति सिंह चाहे नई जिंदगी की शुरुआत करना तो वो कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो एक शहीद की पत्नी है तो इसके बाद भी उनकी एक स्वतंत्र जिंदगी है जिसका फैसला वो ले सकती है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में स्मृति सिंह के मन में ऐसी कोई बात है तो अगर वो इस तरीके का कोई फैसला लेती है, अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कर लेनी चाहिए और इस पर किसी को भी किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोग इस पर यह भी कहते हैं कि जो पैसे थे उनकी पत्नी को मिली, उनको अपने जीवन के लिए मिली है। अगर वो अपने साथ पैसे लेकर गई तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन यह कहते हुए लोग एक बात को भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं अंशुमान के माता पिता को। हम भूल जाते हैं अंशुमान के माता पिता की कुर्बानियों को। मैं ये मानता हूं कि जब अंशुमान सिंह शहीद हुए होंगे तो उनकी पत्नी स्मृति सिंह पर क्या गुजरी होगी, उनकी दुनिया बर्बाद हो गई होगी। लेकिन यहाँ यह भी सोचने वाली बात है कि जब अंशुमान सिंह शहीद हुए होंगे, क्या उनके माता पिता पर नहीं गुजरी होगी? इतनी गुजरी होगी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जिस माता ने अपने बेटे को 9 महीने अपने गर्भ में पाला हो और उसके सामने ही उसका बेटा शहीद हो जाए, दुनिया छोड़कर चला जाए, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी आप खुद सोच सकते हैं। अगर आप कुर्बानियों की बात करेंगे, खुद जब आप ईमानदारी से सोचने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि पत्नी से ज्यादा कुर्बानी हर हाल में माता पिता देते हैं। अंशुमान सिंह अगर कैप्टन बने तो उसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी किनकी रही होगी? अगर एक पलड़े पर उनकी पत्नी स्मृति सिंह की कुर्बानी को तौला जाए और दूसरे पलड़े पर उनके माता पिता की कुर्बानी को तौला जाए तो आप खुद निर्णय निकाल लेंगे तो ज्यादा कुर्बानी किन्होंने दी। अंशुमान सिंह के जन्म से लेकर कैप्टन बनने तक जितना योगदान उनके माता पिता ने दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी पत्नी का जो ओहदा है मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनकी पत्नी ने जो योगदान दिया उन्होंने भी दिया, लेकिन उनके योगदान से ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान उनके माता पिता का है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ये एक सच्ची घटना है और ये मैं हिंदुस्तान जो दैनिक न्यूज़ है इसमें मैंने पढ़ा था और वो कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी, ये बताएगी कि लोग शहीद होने के बाद कैसे उनकी पत्नी को तो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उनके माता पिता का जो महत्व है उनको महत्वहीन कर देते हैं। ये दोस्तों कहानी है कारगिल युद्ध के समय की। एक लड़का जिसकी शादी लगभग 3 महीने पहले होती है, वो कारगिल युद्ध में युद्ध के दौरान शहीद हो जाता है वो सैनिक, और उसके बाद जब उसका 13वीं हो रहा होता है, मतलब श्राद्ध कर्म हो रहा होता है, उसी समय उस शहीद की पत्नी अपना ससुराल छोड़कर अपने भाई के साथ मैके चली जाती है। वो सैनिक शहीद होता है, उसके एवज में उसके मुआवजे के रूप में सैनिक के पत्नी को दिया जाता है 10 लाख रुपए और साथ में एक गैस एजेंसी। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, इसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। कहानी मैं शुरू करूं इससे पहले मैं जो किडनी के पेशेंट हैं इनके लिए मैं एक न्यूज़ लाया हूं। वो न्यूज़ ये है कि जब किसी को किडनी का प्रॉब्लम होता है, उसके स्ट्रक्चर में या फंक्शनल प्रॉब्लम हो, किसी का क्रेटिनाइन बढ़ गया हो, किडनी फेल्योर जैसी समस्या हो, इन सभी का जब इलाज किया जाता है तो बड़े महंगे इलाज होते हैं। लेकिन ये जो किडनी का जो प्रॉब्लम है, ये किडनी का प्रॉब्लम शुरू ही होता है हम जो अपने शरीर के साथ गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। शरीर जो हमारे प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से शरीर को जिस तरीके से चलना चाहिए उसमें जब बदलाव करते हैं तो उसी के कारण हमारे शरीर में, हमारे किडनी में परेशानी आती है। निरंजना नेचुरल लाइफ के तरफ से एक वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, उस वेबिनार में आप शामिल हो सकते हैं। ये जो वेबिनार है
आपको किडनी को ठीक करने का नेचुरल तरीका बताएगी। दोस्तों, कई वेबिनार हो चुके हैं और इस वेबिनार के माध्यम से कई सारे किडनी पेशेंट ने अपना फायदा किया है, फायदा उठाया है। आप चाहें तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जो वेबिनार होने जा रहा है, इसका जो कॉस्ट है सिर्फ 99 रुपये रखे गए हैं। आप ये जो QR कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके और यहाँ पर जो नंबर है इस व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से आपको 3 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिन तक बताया जाएगा कि आपको कौन सा चीज किस तरीके से खाना है और किस तरीके से वो लाभ देगा, और आपको इस 3 दिन के अंदर ही बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे। दोस्तों, ये कोई डॉक्टरी इलाज वाला मामला नहीं है, ये एक नेचुरल लाइफ की तरह है कि आपको कैसे नेचर के माध्यम से ठीक किया जाएगा। इस वेबिनार में शुरू में जो 100 लोग आएंगे उनसे सिर्फ 19 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो देरी किस बात की, आप फटाक से QR कोड को स्कैन करें और अपना सीट कंफर्म करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है एक जाट समुदाय के लड़के की है जिसकी उम्र बमुश्किल 22-23 रही होगी। माता पिता सामान्य किसान ही थे, छोटी सी जमीन थी, थोड़ा सा जमीन था, उस पर खेती करते थे, मजदूरी करते थे और वहां से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत मेहनती था और बहुत मेहनत करके वो आर्मी में सिपाही के पद पर भर्ती हो जाता है। जब आर्मी के सिपाही पद पर वो भर्ती हो जाता है तो उसके घर में बड़े बड़े घरों से शादी के लिए ऑफर आने शुरू हो जाते हैं और एक अच्छी लड़की देखकर उस लड़के की शादी कर दी जाती है। शादी होती है, सभी खुश होते हैं। जो सैनिक होता है, सैनिक की पत्नी होती है, माता पिता जो भी होते हैं, सारे लोग खुश होते हैं। अभी शादी को 3 महीने ही बीते थे कि कारगिल का युद्ध अनाउंस हो जाता है। जो कारगिल का युद्ध अनाउंस होता है उसमें इस लड़के को भी भेजा जाता है। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो पत्नी अपने पति से कहती है कि आप जॉब छोड़कर आ जाओ, आप अगर बचे रहोगे तो जॉब हम किसी भी तरीके से कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, आप नौकरी छोड़ो और आ जाओ। लेकिन ये बात जब उस लड़के के पिता को पता चलती है तो पिता अपने बहू को समझाते हैं। बहू को कहते हैं कि बहू, वो सैनिक है, सैनिक का काम होता है देश की रक्षा करना। जिस समय देश को जरूरत है उसकी, अगर उसी समय वो देश के काम ना आएगा तो फिर ऐसा सैनिक सैनिक कहलाने के लायक ही नहीं है। पत्नी तो जिद पर अड़ी हुई थी अपने पति को बुलाने के लिए, लेकिन जब ससुर समझाता है, मतलब उस लड़के का बाप समझाता है अपनी बहू को, तब बहू मान जाती है और फिर वो बाप अपने बेटे को एक पत्र लिखता है और कहता है कि वहां से आना मत, अभी तुम्हें देश की जरूरत है और तुम देश की रक्षा के लिए हो, इसलिए तुम देश की रक्षा में लगे रहो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, और फिर एक दिन अनहोनी हो जाती है। अनहोनी ये हो जाती है कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, गोले दागे जा रहे थे और उसमें से एक गोली चलकर उस लड़के के सीने में उतर जाती है। वो जो सिपाही होता है, वो जो लड़का होता है, देश के लिए जो सबसे सर्वोच्च बलिदान होता है वो दे देता है और देश के लिए शहीद हो जाता है। दोस्तों, किसी भी सैनिक के लिए सबसे फख्र की बात, सबसे गर्व की बात ये होती है कि वो अपने देश के लिए शहीद हो जाए, अपने देश के लिए जान की कुर्बानी दे दे। उसके शव को बहुत सम्मान के साथ गांव भेजा जाता है, उसके गांव जहां पर उसका गांव था। गांव में कोहराम मच जाता है और उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, पूरे गांव के लोग, सारे लोग बिलख बिलख कर रोते हैं। वो जो सैनिक होता है उसका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन 13वीं होती है, 13वीं श्राद्ध जब होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो उसमें 13 दिन की एक प्रक्रिया होती है और 13 दिन जब हो जाता है तो श्राद्ध की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। जिस दिन 13वीं थी उसी दिन वो जो उसके माता पिता थे, लड़के के, सैनिक के माता पिता, उनको पता था कि मेरा बेटा जो जाना था, शहीद होना था, हो गया, लेकिन उन्हें अपनी बहू की चिंता थी। उन्हें इस बात का फिक्र था जो मेरी बहू है, इसका भविष्य कैसा होगा। तो वो कुछ भी अपने तरफ से निर्णय निकालते, इससे अच्छा उन्होंने सोचा जो गांव में समझदार लोग हैं उनकी एक पंचायत बुलाऊं और वो लोग इस पर कोई निर्णय दें। उसमें जो शहीद का जो ससुराल वाले थे उनको भी बुलाया गया और यहाँ पर पंचायत जमी समझदार लोगों की।
दोस्तों जब पंचायत होती है तो पंचायत में महिलाओं की एक अलग मंडली होती है, पुरुषों की अलग मंडली होती है और उसके बाद पंचायत की जाती है। पंचायत शुरू ही होता कि उससे पहले उस बहू का बड़ा जो भाई होता है वो महिला की मंडली में जाता है और अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा जो था वो तो मर गया, वो तो चला गया, अब इस ससुराल में तेरा कोई नहीं है। असल में उसका जो भाई था ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि उस सैनिक के मरने के बाद सैनिक की जो विधवा थी उसको 10 लाख रुपए दिए गए थे और एक गैस की एजेंसी उसके नाम से अलॉट किया गया था। दोस्तों जिस समय की ये घटना है उस समय का 10 लाख आज के लगभग 40 लाख के आसपास के बराबर है और ये बात उसके भाई को पता थी और वो वहां से ले जाने लगता है। चूंकि वो जाटों का समुदाय था तो जाट लोग इसका विरोध करना चाहे, लेकिन उस औरत का सास ससुर मतलब कि जो सिपाही शहीद हुआ उसके जो माता पिता थे उनको पता चली कि बहू भी चाहती है मायके जाना, तो वो फिर लोगों को मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं अगर मेरी बहू जाना चाहती है तो जाने दो। उसके ऊपर बेचारी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्तों कमाल की बात है ना कि दुखों का पहाड़ तो माता पिता पर भी टूटा था। वो जो महिला थी उनसे शादी तो सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी। वो अपने पति के साथ उस सैनिक के साथ सिर्फ अपना 3 महीना ही बिताई थी, लेकिन उसके माता पिता ने तो पूरे 22-23 साल तक उसके साथ गुजारे, हर एक सुख दुख में उसके साथ रहा। माँ बाप ने कहा कि अगर बहू जाना चाहती है तो जाने दो। उनको लगता था कि ये अभी मन बहलाने के लिए जा रही है, फिर लौट के आ जाएगी। लेकिन दोस्तों वो बहू वहां जाके जो करती है इसकी कल्पना किसी ने न की थी। बहू जाती तो है लेकिन फिर कभी लौट के नहीं आती। वो जो एजेंसी आई थी और 10 लाख रुपए आए थे बहू के नाम से, वो सारे पैसे लेके तो चली जाती है। उसमें से 5 लाख रुपया से वो जो गैस की एजेंसी थी वो खड़ी कर देती है और उसका संचालन का जिम्मेवारी अपने बड़े भाई के हाथ में सौंप देती है और बची हुई जो 5 लाख रुपया था उससे वो फिर से दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। दोस्तों उस महिला ने फिर से शादी की, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भले ही वो शहीद की पत्नी है लेकिन उसे भी पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। उसे भी पूरा हक है अपने जिंदगी को किस तरीके से हैंडल करे, अपने जिंदगी के बारे में फैसला ले। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जिस सैनिक के शहीद होने पर उसकी पत्नी के लिए इतनी व्यवस्था की गई, उसी सैनिक को सैनिक बनाने वाले माता पिता के लिए क्या व्यवस्था की गई? क्या वो जो महिला थी उसने 5 लाख रुपए खर्च करके दूसरी शादी कर ली, तो जो शेष 5 लाख बचे हुए थे वो शेष 5 लाख अपने सास ससुर के पास तो भेज सकती थी। जो गैस एजेंसी आई थी वो अपने सास ससुर को संचालन का जिम्मेवारी तो दे सकती थी। आज स्थिति यह है दोस्तों कि वो महिला अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही है, जीना भी चाहिए, लेकिन उस माता पिता का क्या? वो माता पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी और वही थोड़ी सी जमीन आज भी उस माता पिता के जीवन यापन के लिए काम आ रही है। आज वो माता पिता बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें जानवर पाल के अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वो जो छोटी सी जमीन है उसमें खेती करके जीवन यापन करना पड़ता है और इससे भी गुजारा नहीं होता तो उन्हें मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। दोस्तों ये जो कहानी है कई चीज सोचने पर मजबूर करती है। मैं मानता हूं कि जब कोई सैनिक देश के लिए सेवा देता है तो उसकी पत्नी को बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति को सीमा पर भेजती है। उसे हर समय आशंका रहती है कि किसी भी समय उसका सुहाग उजड़ सकता है। लेकिन दोस्तों यही आशंका तो उसके माता पिता को भी होती है। वो भी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर ही अपने बेटा को भेजते हैं। दोस्तों सैनिक के पत्नी को सम्मान दिया जाता है, शहीद की पत्नी को सम्मान दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, वो इसके लिए हकदार है। लेकिन दोस्तों क्या माता पिता को नहीं दिया जाना चाहिए? माता पिता को पत्नी से अत्यधिक सम्मान मिलना चाहिए। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि किसी भी शहीद, किसी भी सैनिक के माता पिता को उसकी पत्नी से अधिक सम्मान मिलना चाहिए?
क्योंकि उसके माता पिता ही होते हैं जो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को इतना मजबूत बनाते हैं और इस तरीके से प्रेरित करते हैं कि वो सेना में जा सके। अक्सर पत्नियां तो तब आती है जब लड़के सेना में चले जाते हैं, लेकिन उसको सेना में भेजने तक की जिम्मेवारी कौन उठाता है, खर्चा वहन कौन करता है? माता पिता करते हैं। उसके हर एक सुख दुख में कौन साझेदार होता है? माता पिता होते हैं। और इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसी भी सैनिक या शहीद के माता पिता को उसको पत्नी से अधिक सम्मान मिलना चाहिए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका शुक्रिया।